नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2022 के नोटिफिकेशन के कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। दूसरा, इस वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा जो कि आपको फॉर्म भरने से पहले बनवा लेने चाहिए। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ये कुछ मेरे बारे में देखिए, एसएससी सीजीएल 2022 के कुछ एग्ज़ाम पैटर्न में जो डिफरेंस आया है तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको अपडेट देता हूँ, वो देखिएगा आप। देखिए, टियर 1 जो है वो पहले जैसा ही है, जैसा प्रीवियस ईयर में हुआ करता था वैसा ही टियर 1 जो है वो अब होगा। टियर 1 में कोई डिफरेंस नहीं है, वही 25-25 क्वेश्चन आएंगे चारों सब्जेक्ट के, मैथ्स, रीजनिंग, जीके एंड इंग्लिश। ईच 25 क्वेश्चन एंड प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, मतलब 50-50 मार्क्स के सारे पोर्शन होंगे और टोटल 200 मार्क्स का पेपर होगा टियर 1 का, जैसा कि पहले के सालों में होता आया था। पर टियर 2 के पैटर्न में काफ़ी चेंज है। तो टियर 2 के पैटर्न के बारे में हम देखते हैं। 150 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 450 मार्क्स होंगे, 135 मिनट्स होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा और नेगेटिव मार्किंग भी 1/3 होगी। मतलब अगर आपने क्वेश्चन गलत किया है तो आपका 1 नंबर कट होगा। देखिए, ये जो टियर 2 है वो मतलब इसके 3 सेक्शन है। पहला सेक्शन जो होगा उसमें आपसे मैथ्स एंड इंग्लिश पूछेंगे, मैथ्स एंड रीजनिंग पूछेंगे। 30-30 क्वेश्चन होंगे, 30 मैथ्स के और 30 रीजनिंग के। 60 क्वेश्चन टोटल होंगे जो कि आपको 60 मिनट में करने हैं। मतलब एक क्वेश्चन 1 मिनट में करना है, तो स्पीड आपको अच्छी रखनी पड़ेगी। टोटल जो सेक्शन 1 का जो पेपर होगा वो 180 मार्क्स का होगा। उसके बाद सेक्शन 2 का पेपर होगा जो कि 45 इंग्लिश के क्वेश्चन एंड 25 जीके के क्वेश्चन जिसमें होंगे। टोटल 70 क्वेश्चन होंगे, 210 मार्क्स का ये पेपर होगा और उसमें भी आपको 60 मिनट मिलेंगे। मतलब कि 70 क्वेश्चन 60 मिनट। तो इसमें आप टाइम मैनेज कर सकते हैं क्योंकि जीके एंड इंग्लिश इनमें क्वेश्चन जो है वो कम समय में हो जाते हैं। सेक्शन 3 जो होगा वो होगा आपके पास कंप्यूटर नॉलेज का। कंप्यूटर नॉलेज के 20 क्वेश्चन आएंगे, 60 मार्क्स के, 15 मिनट इसमें भी मिलेंगे। पर इसके मार्क्स जो है वो आपके फाइनल सिलेक्शन वाली मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, ये केवल क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। तो कंप्यूटर आपको उतना ही पढ़ना है कि आप क्वालिफाई कर पाएँ। कंप्यूटर आपको एक्सपर्ट नहीं बनना है कंप्यूटर में ना। तो 60 मार्क्स का ये पोर्शन होगा और क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। जो आपके मेरिट में, फाइनल मेरिट में सिलेक्शन में जुड़ने वाले मार्क्स हैं वो देखिए, इससे 450 मार्क्स दिख रहे हैं ना। तो 450 मार्क्स टोटल नहीं होंगे, इसमें से 60 मार्क्स जो हैं वो कंप्यूटर के हैं जो कि क्वालिफाइंग नेचर है। तो टोटल जो मेरिट बननी है फाइनल वो 390 मार्क्स पर बननी है। 390 मार्क्स जो है इनमें से आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए मार्क्स लाने जितने आप ला सकते हो। अब हम बात करते हैं कि सेक्शन 1, 2 एंड 3 हो गया। उसके बाद पार्ट 2 होगा। मतलब जिस दिन मेंस है उसी दिन पार्ट 2 में आपकी टाइपिंग भी कंडक्ट की जाएगी। इस बार टाइपिंग भी मेंस वाले दिन ही कंडक्ट हो रही है, जिसमें आपकी स्पीड जो है वो 27 WPM 27 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। तो ये टाइपिंग का मैंने बता दिया आपको। पहले जो हुआ करता था टियर 4 हुआ करता था टाइपिंग का, जिसमें टाइपिंग होती थी और सीपीटी होती है। सीपीटी को हटा दिया गया और जो टाइपिंग है वो टियर 2 मतलब मेंस वाले दिन ही रख दिया गया। टियर 3 को पूरी तरह ख़त्म कर दिया गया। मतलब अब सीजीएल में टियर 1 होगा और उसके बाद सीधा टियर 2 होगा, जिसमें आपकी टाइपिंग भी कंडक्ट हो जाएगी और सारे एग्जाम भी हो जाएंगे। उसके बाद सीधा फाइनल रिजल्ट आएगा और फाइनल रिजल्ट के बाद आपसे पोस्ट प्रेफरेंस मांगा जाएगा। अब इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण बातें जिनके बारे में हमें चर्चा करनी है वो भी देख लीजिए। देखिए, टियर 1 जो कि अब तक जिसके मार्क्स जुड़ते थे वो अब केवल मैंडेटरी होगा, केवल क्वालिफाई करने के लिए। तो जिसको क्वालिफाई करना ही होगा हमें, उसके मार्क्स जो हैं वो अब फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ने वाले। तो ये एक महत्वपूर्ण चेंज हुआ है। इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको पता होना चाहिए कि अब डीवी जो है वो यूजर डिपार्टमेंट ही करवाएगा। मतलब एसएससी जो है वो डीवी नहीं करवाने वाला है। अब एसएससी के द्वारा डीवी नहीं होगा। आपसे जैसे ही फाइनल रिजल्ट बता दिया जाएगा, फिर आपको जो पोस्ट मिली है उस डिपार्टमेंट, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, वो आपका डीवी करवाएगा। तो इस बार जो डीवी वाला टाइम है वो भी कम होगा और टियर 3, टियर 4 वाला टाइम भी कम होगा। मतलब अब 8 से 10 महीने में आप मान सकते हो कि सीजीएल की पूरी प्रोसेस खत्म हो जाएगी। देखिए, मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स इन टियर 2 एग्जाम ओनली। केवल टियर 2 के आधार पर फाइनल मेरिट बनने वाली है। टियर 1 जो है केवल क्वालिफाइंग होगा। टेंटेटिव वैकेंसी जो है 20,000 है, जो कि बहुत अच्छी वैकेंसीज आने वाली है इस बार। टियर 3 जो है वो होना है नहीं इस बार। और फॉर्म सबमिशन, देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस बार फॉर्म भरने के लिए केवल 20 दिन का समय दिया गया है। मतलब कि एग्जाम प्रोसेस को बहुत फास्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। केवल 20 दिन आपको मिलेंगे फॉर्म भरने के लिए। 17 सितंबर से 8 अक्टूबर तक फॉर्म भरने हैं। करेक्शन डेट भी आपको दी जाएगी। फिर एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए ये डेट है। इससे पहले आपके पास डिग्री होनी चाहिए किसी भी सेक्शन में। एज की क्रूशियल डेट ये रहेगी। क्रूशियल डेट फॉर क्लेम ऑफ
देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसी के बारे में मैंने कहा था कि आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। देखिए ओबीसी सर्टिफिकेट हो या SC ST EWS जो भी सर्टिफिकेट है आपके पास, वो होने चाहिए आपको लास्ट जो क्लोजिंग डेट ऑफ फॉर्म है, मतलब लास्ट जो डेट है फॉर्म भरने की, उससे पहले का आपके पास ओबीसी आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे वो ओबीसी का हो या EWS का हो, वो आपके पास होना चाहिए फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले का, और 3 साल पहले तक का हो सकता है। मतलब 8 अक्टूबर 2022 से 3 साल पहले तक का आपके पास अगर कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो चलेगा। अगर इसके बाद आप बनवा रहे हो या इससे पहले बना हुआ है तो वो नहीं चलेगा। और अगर आपके पास इन 3 सालों का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं हुआ तो आपको पूरी तरह डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब पहले ये हुआ करता था कि CGL में अगर किसी के पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता तो उसको प्रोविजनल किया जाता था, और प्रोविजनल के बाद जब डिपार्टमेंट ज्वाइन करवाता तो वो दोबारा वेरीफाई करते कि हम क्या उस कास्ट के हैं या नहीं है। पर इस बार से SSC ने ये नियम बना दिया है कि जिसके पास अगर सर्टिफिकेट नहीं हुए तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। मतलब आप Tier 1 Tier 2 क्वालीफाई करके भी अगर फाइनल सिलेक्शन तक जा रहे हो पर आप DV में डिस्क्वालीफाई किए जा सकते हो। तो आपको जो अभी आप देख लेना, अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है 3 साल पुराना तक तो आपको बनवा लेना है अभी फॉर्म भरने से पहले, मतलब 8 अक्टूबर की डेट से पहले आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और अगर आपके पास ये नहीं हुआ तो आपको DV में निकाल दिया जाएगा। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है कि आप बनवा लें पहले ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू। अभी इस वीडियो में इतना ही, और जो महत्वपूर्ण बात थी वो यही थी कि OBC सर्टिफिकेट हो या EWS सर्टिफिकेट हो, वो आपको फॉर्म की लास्ट डेट है उससे पहले बनवाना है। 3 साल पहले तक का मान्य होता है, उसके बाद का नहीं होता। अगर आपके पास नहीं होगा तो इस बार से SSC जो है डिस्क्वालीफाई कर रहा है उन कैंडिडेट्स को जिनके पास कास्ट सर्टिफिकेट इन 3 साल का नहीं है। अभी के इस वीडियो में इतना ही। बाय।